नमस्कार, वेलकम टू विन द राइट गाइडेंस। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी पैरामेडिकल 2026 में जो एग्जाम होगा उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज, हाउ टू अप्लाई, कैसे हम एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है उसके बाद एग्जाम तो जल्दी आने वाला है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जो भी एलिजिबल है वो ये वीडियो देखे एंड जल्दी से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 में देखते हैं कब एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो ये कह रहा है कि जुलाई एंड सितंबर के बीच में आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सून फॉर मल्टीपल मेडिकल एंड हेल्थ केयर पोस्ट। सो आरआरबी का जो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर मल्टीपल पोस्ट है हेल्थ केयर से जुड़े। सो उन सबका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई एंड सितंबर के बीच में आएगा। तो ध्यान रखना, जुलाई से यू हैव टू कीप चेकिंग दी वेबसाइट एंड स्टे अपडेटेड, राइट। तो ये रिलीज होगा कब? जुलाई एंड सितंबर के बीच में। इंडियन रेलवे के अंडर आता है ये मेडिकल एंड हेल्थ केयर पोस्ट, राइट। ये लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आपको वेबसाइट पे ही रिलाई करना पड़ेगा, राइट। वेबसाइट चेक करना मत भूलना, हम लोग मेंशन करेंगे कि कौन से वेबसाइट में आपको जाके लेटेस्ट अपडेट के लिए देखना पड़ेगा। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट इन जुलाई टू सितंबर 2026 एज पर टेंटेटिव आरआरबी कैलेंडर। तो अभी तक टेंटेटिवली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जुलाई से सितंबर के बीच में वो लोग कभी भी आपका एग्जाम नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, राइट। एंड इसमें अपकमिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव इज लाइकली टू इंक्लूड वैकेंसीज फॉर वेरियस पैरामेडिकल एंड हेल्थ केयर पोस्ट। तो आपको वैकेंसीज का भी पता चल जाएगा रेलवे जोन्स पे कि कितने पैरामेडिकल पोस्ट आपके खुलेंगे, राइट। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन शुड कीप एन आई ऑन ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट। किसी पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, वो न्यूज़ आपको जरूर फॉलो करना है। लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन डेट एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि आरआरबी एग्जाम क्या होता है, कौन कंडक्ट करता है, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं आरआरबी एग्जाम से जुड़ा। ठीक है, पैरामेडिकल पोस्ट के लिए। ऑलराइट, एग्जाम का नाम क्या है? आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2026। सो एग्जाम का नाम भी पता होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपके नोटिस नहीं तो लेटेस्ट न्यूज में जो अपडेट आएगा वो आपका आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम स्टाफ एग्जाम 2026 से नाम के ऊपर आएगा, राइट। कंडक्टिंग बॉडी क्या है, कौन ऑर्गेनाइज करता है ये एग्जाम? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी करता है, राइट। टोटल वैकेंसीज कितने हैं? 434 वैकेंसीज हैं। प्रीवियस रिक्रूटमेंट के हिसाब से कितना है? 434 वैकेंसीज है आपके। पोस्ट कितने हैं? पोस्ट कौन से हैं? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियंस और एक्सेट्रा। तो पैरामेडिकल में आपके काफ़ी सारे पोस्ट खुलते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना रहेगा, राइट। शॉर्ट नोटिस आपका आएगा जुलाई 2026 में। शॉर्ट नोटिस उन्होंने बोल दिया टेंटेटिवली कब आएगा? जुलाई 2026 में आएगा। डिटेल नोटिफिकेशन डेट दिया गया है जुलाई से सितंबर के बीच में, अगेन 2026 में, राइट। आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन कब आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं? फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से आप अप्लाई करना भी शुरू कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लाइक एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का ऑनलाइन ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। फी, एप्लीकेशन फी कितना है? 500 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, 250 फॉर SC SC एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, माइनॉरिटीज और EBC का 250 है। जनरल कैटेगरी को कितना देना है? 500 देना है। इसमें विमेन को भी कंसेशन है 250, यानी कि आधा प्राइस हो रहा है एप्लीकेशन फी का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोग का शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, राइट। पे स्केल कितना है? 21,700 से लेके 44,900 एज पर पोस्ट एंड पे लेवल। तो पोस्ट के हिसाब से आपका पे लेवल भी चेंज होगा एंड पे स्केल भी चेंज होगा, राइट।
एग्जाम मोड क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, हमने देख लिया। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा नाम, राइट। सो काफी सारे स्टेजेस है क्वालिफाई करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट आपका यहाँ पे मेंशन किया है RRB apply apply.gov.in है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये वेबसाइट चेक करते रहना लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें, राइट। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ 2026 इंपॉर्टेंट डेट्स। तो मैंने आपके लिए आसान बना दिया है, जुलाई में जो भी नोटिफिकेशन आएगा या उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। देखते हैं क्या है। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर RRB पैरामेडिकल 2026 आउटलाइंस अ क्लियर शेड्यूल फॉर एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन की डेट्स है वो आपको RRB की ऑफिशियल साइट में, यानी कि नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा तब आपको मिल जाएगा, राइट। एस्पिरेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर एप्लीकेशन विद इन स्पेसिफाइड डेट्स। ध्यान रखना, डेडलाइंस मत भूलना, और ये भी ध्यान रखना कि एंड तक ना अप्लाई करो, स्टार्टिंग के कुछ 1-2 दिन में ही आप अप्लाई कर लो। उससे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, इन्फॉर्मेशन रेडी रखो, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए आप लोग एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लो। एंड तक मत रखना, बहुत दिक्कत होता है, राइट, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। शॉर्ट नोटिस रिलीज आपका जुलाई में होगा, मैंने बोला था। नोटिफिकेशन का रिलीज डेट जुलाई से सितंबर। तो इसके नोटिफिकेशन के रिलीज के बाद आपको एक लिस्ट ऑफ डेट मिलेगा कि आपका डेडलाइन क्या है, आप कितने टाइम तक करेक्शन कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन फी पेमेंट कितने टाइम तक होगा। तो याद रखना ये नोटिफिकेशन के बाद आएगा। तो अभी आपको ये जुलाई से सितंबर तक का डेट याद रखना है, मंथ याद रखना है। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको स्पेसिफाइड डेट्स मेंशन होंगे कि कब क्या अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी बोलो कह रहे हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है, महीने इंपॉर्टेंट है, याद रखना जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब मेक श्योर करना है कि आपके पास हो, राइट। अब हम देखते हैं एज लिमिट। ये अब आगे हम लोग क्वालिफिकेशंस पे, नहीं तो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है हमें एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट। द एज लिमिट एज ऑफ January 1st 2026 क्या है? द एज लिमिट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 20 से 43 ईयर्स के होने चाहिए। जनरल एज लिमिट है ये, SC ST PWD को कंसेशन है, एज रिलैक्सेशन है। तो ध्यान रखना, वो सारे डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पे होंगे। मैं जनरल कैटेगरी का बोल रही हूँ कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है 20 से 43 है एज लिमिट। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड का है 20 से 38 का एज लिमिट। सो 20 ईयर ओल्ड से लेके 38 ईयर ओल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का है 18 से 36 ईयर्स। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का है 18 से 36 ईयर्स। ECG टेक्नीशियन का है 18 से 36। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक का है 19 से 36। डाइटिशियन का है 18 से 36। तो आपका ये एज लिमिट है कौन सी कैटेगरी का? जनरल कैटेगरी का एज लिमिट आपका 18 से 36 है, इतने पोस्ट के लिए, राइट। आपको सबसे ज़्यादा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को तो 20 से 43 का एज लिमिट है, ठीक है। तो डेट अपना एज डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। January 1st 2026 के हिसाब से आप कौन से कितने साल के हुए उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी पोस्ट के लिए 18 है, काफ़ी पोस्ट के लिए 19 है लोअर एज लिमिट, अपर एज लिमिट 43 तक जा रहा है, फिर 36 है आपका मोस्टली कॉमन जो एज लिमिट है। तो ये एज लिमिट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आप एलिजिबल होंगे। अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोल रहे हैं ये लोग? यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड डिग्री और डिप्लोमा बिफोर एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से पहले आपका एजुकेशन यानी कि डिग्री आपका खत्म हो जाना चाहिए। कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट से पहले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अगले साल तक का वेट करना पड़ेगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट BSc नर्सिंग और 3 ईयर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM का कोर्स होना चाहिए। रजिस्टर्ड नर्स नहीं तो मिडवाइफ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सो ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग नहीं तो 3 साल का जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स होना चाहिए आपके पास, नहीं तो रजिस्टर्ड प्लस रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, राइट। तो हमने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट देख लिया। अब देखते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का क्या क्वालिफिकेशन होता है।
10th प्लस +2, 10+2 यानी कि +2 होना चाहिए आपके पास किसमें, साइंस में, राइट। तो साइंस में आपके पास 12th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है B.Pharm प्लस रजिस्ट्रेशन विथ फार्मेसी काउंसिल। तो ये बनता है आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का पोस्ट का क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर लैब असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं, ग्रेड 2 +2 अगेन इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, BSc केमिस्ट्री नहीं तो लाइफ साइंस में प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, राइट। तो ये भी आपके पास हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का। ECG टेक्नीशियन का क्या है, 12th/ ग्रेजुएशन इन साइंस प्लस सर्टिफिकेट नहीं तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री इन ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मिनिमम 1 साल का। सो ECG टेक्नीशियन के लिए भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट नहीं तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री होना चाहिए आपके पास, राइट, ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। रेडियोग्राफर का क्या है, 12th विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऑब्वियसली रेडियोग्राफर का तो ये 2 क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए बेस, प्लस डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी नहीं तो एक्सरे टेक 2 ईयर का कोर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए। डाइटिशियन का क्या है, BSc साइंस प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स 1 ईयर का होना चाहिए प्लस 3 मंथ्स इंटर्नशिप और MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन भी क्वालिफाई करते हैं। सो ये है मेजर जो पैरामेडिकल के अंदर पोस्ट खुलता है उनकी मैंने आपको सेपरेटली मैंने डिटेल में क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं कि क्विक गाइड हाउ टू अप्लाई। तो पहले से प्रिपेयर रहना है कि कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि जब नोटिफिकेशन आए तब पता लगा रहे हो कि कैसे प्रिपेयर करना है अप्लाई करने के लिए, बहुत टाइम जाता है। तो अभी से अगर आपको मैंने बता दिया तो आप प्रिपेयर रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन आएगा, राइट। तो फर्स्ट रजिस्टर, कैसे रजिस्टर करना है, गो टू RRBAPPLY यानी कि rrbapply.gov.in and click create an account, verify your mobile and email via OTP like any other exam। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है उसमें। नेक्स्ट सेलेक्ट जोन, लॉग इन एंड चूज द स्पेसिफिक RRB जोन कि आप किस जोन में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको चूज करना है। एंड पैरामेडिकल CEN नोटिफिकेशन, सो ये आपको जाके क्लिक करना है, ओके। एंड उसके बाद आपको डिटेल्स एंटर करने हैं, फिल इन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपका डिग्री, डिप्लोमा, आपका एड्रेस, आपका एज, ये सब आएगा आपके डिटेल्स में, वो सारा आपको भरना है अपने हिसाब से बैठ के। फिर अपलोड अटैच अ रीसेंट फोटो 30 से 70 KB में एक फ़ोटो आपका रीसेंट फोटो होना चाहिए, यानी कि पुराना फोटो सब अपलोड कर दे, रीसेंट फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका अपलोड करना है एंड SC/ST सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, इफ़ अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है तो ये सारा इस डॉक्यूमेंट अपलोड वाले स्टेप में आएगा, ओके। फिर उसके बाद आपको फ़ी पे करना है, यानी कि सबमिट पेमेंट ऑनलाइन ऑफ 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी और OBC के लिए भी 500 है, 250 फॉर रिजर्व कैटेगरीज एंड फीमेल। तो उसके बाद आपका फ़ी पेमेंट होगा स्टेप। एंड फाइनली प्रीव्यू ऑल डिटेल्स, क्लिक सबमिट एंड सेव अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन PDF। आपको अपना जो भी डिटेल्स है वो एक बारी गो थ्रू करने कि आपने सही किया है यानी, क्योंकि करेक्शन का विंडो तो आपको मिलेगा बट स्टिल मेक श्योर कि करेक्शन वाला कोई पार्ट ना आए गया, तो वो सारा आपको प्रीव्यू करना है। एक बारी बैठ के थरली रीड कर ले कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम का स्पेलिंग सही है, एज आपने सही अपलोड किया है, तो वो सब एक बारी देख लेना एंड एक कॉपी फाइनली अपने पास सेव कर लेना। एंड इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल बिल्कुल ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना, वीडियो लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बिल्कुल आपके पास तक पहुंचाएंगे। तो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।